चार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में वाल्टरगंज शुगर मिल 2018 में बंद हो गई। कर्मचारियों का, किसानों का करोड़ों रुपया लेकर के गबन कर दिया। चाल पर चाल चलती रही। मिल की आरसी भी हो गई है और मिल और शासन के लोगों ने धीरे से एक चाल चली कि किसी तरीके से इसके सामानों को उठाया जाए, लेकिन हमारे जाबाज मिल कर्मचारियों ने उसको रोक दिया। तो दोस्तों, इस धरने को या समझिए जनता की पीड़ा को समझ करके, कर्मचारियों की पीड़ा को समझ करके हमारे कप्तानगंज के विधायक जी आ चुके हैं धरने पर। हम चाहेंगे सर ये बताएं, ये काफ़ी समय से चल रहा है किसानों की पीड़ा, कर्मचारियों की पीड़ा, और यहाँ तक जब ये मिल 2018 में ताला लगाया गया तो कुल मिलाकर के करोड़ों रुपया ऐसे किसानों का लेकर के बैठ गया जिनके घर के चूल्हे ठंडे हो चुके, कर्मचारियों के घर भूखमरी की स्थिति आ गई। और आज एक नया चाल चल रहा है, जबकि आरसी हो चुकी है और बिना भुगतान के ये सामानों को उठाना चाह रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान में जो कथाकथित डबल इंजन की सरकार है, जब चुनाव का मौका आता है तो ये हम लोगों को वादे किए जाते हैं। ऐसे पीछे जब चुनाव आया था तो हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि किसी भी हाल में इस मिल को बंद नहीं करा जाएगा। और किसानों का और जो कर्मचारी हैं, लगभग किसानों का 18 लाख और जो कर्मचारी 18 करोड़ और जो कर्मचारी हैं लगभग 15 करोड़ इनका बकाया है। वो विश्वास दिलाया गया था कि उनका भुगतान करा जाएगा और मिल को चलाई जाएगी, मगर ये मिल तो चलाई नहीं जा रही है। मगर जो जानकारी मिल रही है, साजिश करके इस मिल के जो पार्ट्स होते हैं उनको धीरे, जैसे आपकी बस्ती की मिल का करा गया, उसी तरीके से साजिशन कि धीरे धीरे हम इसके पार्ट्स को ले जाएंगे और इस मिल को भी उसी तरीके से पूरी तरीके से बेचने की साजिश करी जा रही थी। मगर धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो संगठन है, जो किसान संगठन है, इन्होंने बहुत ही एक्टिव तरीके से बिहेव किया और जैसे भी इनको इसकी आहट मिली, इन्होंने यहाँ पर धरने पे बैठ गए। लगातार हम लोग के जितने भी नेतागण हैं लगातार आपके समर्थन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद, ताकत दिया, सदन में भी जब भी मौका मिला तो इस वाल्टरगंज चीनी मिल के बारे में चलाने के लिए लगातार हम लोगों ने वहाँ सरकार से मांग करी। मगर ये गूंगी बहरी अहंकारी सरकार है। ये इतनी अहंकार में मगरूर हो गई है कि किसी की आवाज़ इसको सुनाई नहीं देती है। आज हमारा बस्ती जनपद है, ये यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है। अगर उद्योग के नाम पे बात करें तो यही जो शुगर मिल्स हैं हमारे बस्ती जनपद में, यही उद्योग हैं। और क्योंकि हमारा जो बस्ती जनपद है, आज यहाँ का जो 70% आबादी है आज भी खेती किसानी से ही अपना जीवन यापन करता है। और खेती किसानी में भी, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है कि जिससे बड़ी एक साथ मोटी आमदनी होती है। किसान अपने बच्चों की शादी करनी हो, उनको बाहर पढ़ाने के लिए भेजना या अपना घर बनवाना या कोई भी जो बड़ा काम होता है वो गन्ने के ही जब भुगतान होता है उससे कर पाता है। मगर ये सरकार एक तरफ तो जो पुराना भुगतान है नहीं दे रही है, दूसरी तरफ इस मिल चलाने की तो बात छोड़ो, मिल को धीरे धीरे से उसके पार्ट्स को बेचने की साजिश हो रही है। हम लोग लगातार इस धरने पे हम लोग का साथ समर्थन, आप लोगों के जो किसान हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, लगातार इनके साथ हम लोग खड़े हैं। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पहले तो इन लोगों का भुगतान हो जाए, दूसरे इस मिल को तो हम लोग किसी भी हाल में, किसी भी स्तर पे जाना पड़े, कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, इसके लिए जोरदार तालियों से समर्थन होना चाहिए विधायक जी के लिए कि मिल किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसानों की जीवन रेखा है, किसान जीवन यापन करते हैं। हाँ, आगे तो हम लोग किसी भी हाल में इस मिल को, पार्ट की तो बात छोड़िए, यहाँ से एक लोहे का टुकड़ा भी लेकर जाने नहीं देंगे। यही आपके माध्यम से प्रशासन को भी कह रहे हैं, जिला जो हमारी प्रदेश की सरकार है उससे भी यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी किसान इससे प्रभावित हैं, जो जिनका भुगतान है, कई लोगों की ऐसी हालत हो गई कि अपने बच्चों की, उनका मेहनत की कमाई है, मगर उनकी कमाई जब नहीं मिल पा रही, अपने बेटा बेटी को पढ़ा नहीं पा रहे, अपनी
दिनचर्या नहीं कर पा रहे, अपना बेटा बेटी की शादी नहीं कर पा रहे, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इनका भुगतान कराया जाए और इस मिल की चलाने के लिए सरकार इस पर विचार करे, और जिससे इस जो ये वाल्टरगंज का इलाका है बहुत बड़ा बेल्ट है, मेरे भी विधानसभा के, जहाँ से किसान यहाँ से आते थे, आसानी से अपने गन्ने को यहाँ तौलाते थे और उनको भुगतान हो जाता था। एक बार हम चाहते हैं फिर हम लोग उसी रास्ते पे चले और जो खुशहाली किसानों में आने का काम हो। तो वास्तव में ये आज कर्मचारियों का चौथे दिन हौसला कुछ ज़्यादा बुलंद है, अपने लोकप्रिय विधायक को बीच में पा करके। तो वास्तव में आप विधानसभा में बैठते हैं, आप इस आवाज़ को तेज कीजिए और जनता आपकी आभारी रहेगी। और ये जरूर है, सरकार की सीधी सीधी गलती है। सरकार अगर चाहे तो भुगतान 24 घंटे के अंदर हो सकता है। और विधायक जी ने बहुत सही कहा, तमाम दावे हुए वाल्टरगंज मिल को चलाने के लिए, वाल्टरगंज मिल के भुगतान के लिए, लेकिन सारे दावे झूठे हो गए। तो आदरणीय विधायक जी सम्मान के पात्र हैं और हम अपने केसीएस समाचार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप जनता की दर्द, कर्मचारियों को दर्द को समझे और आप यहाँ तक आए। तो दोस्तों, केसीएस समाचार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो देखते रहें दोस्तों केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।